जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, वायरल खबरों के अनुसार पीसीएस प्री का एग्ज़ाम 7 दिसंबर और 8 दिसंबर, ये 2 दिनों प्रस्तावित किया गया है। देखिए, अगर आज से भी माना जाए तो 7 और 8 दिसंबर के डेट को अगर देखेंगे तो मोटा मोटा आपके पास 50 दिन बचते हैं, है ना। 50 डेज आपको फिर से मिल गए। देखिए, ये आप अपना दुर्भाग्य या सौभाग्य मानिए कि भाई, सबसे पहले तो दुर्भाग्य ये है कि पीसीएस का एग्ज़ाम 2 बार टल चुका है और तीसरी बार एग्ज़ाम डेट अभी भी स्पष्ट नहीं है कि 7 और 8 दिसंबर को होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं है। बस ये जो वायरल समाचार है या फिर वायरल नोटिस, मतलब ऑफिशियल तो डिक्लेयर नहीं किया गया, मतलब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि 7 और 8 दिसंबर होगा। और भाई, सौभाग्य आप ये मानिए कि आपको टाइम मिल रहा है ना। एक बार टाइम मिला, आपने तैयारी किया, अच्छे से नहीं किया, है ना, फिर दोबारा अवसर मिला, फिर दोबारा अवसर मिल रहा है। भविष्य में ऐसा कभी होगा या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता है, और प्रभु करे कि ऐसी नौबत बार बार ना आए। भाई, सभी एग्ज़ाम टाइम से हो, रिजल्ट टाइम से आए, है ना। तो अब 50 दिन जो आपके अंतिम बचे हुए, इसमें क्या स्ट्रेटेजी होगी कि भाई पीसीएस के प्री में हमें कोई विशेष दिक्कत ना आए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सी सेट के बारे में कि सी सेट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, यहाँ पर दिया गया कि सी सेट कैसे तैयार करें। मूल रूप से इस वीडियो में हम लोग सी सेट की ही बात करेंगे। अगर सी सेट की बात करें तो यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में सी सेट के कुल 100 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जो कि अलग अलग 5 बिंदुओं से होते हैं। जैसे इन 5 बिंदुओं में मैथ्स होता है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के नाम से, है ना, रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन होता है और इंटरपर्सनल स्किल होता है। मैं यहाँ पे IS लिख दे रहा हूँ। ये 5 बिंदु से कुल 100 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। और ये 100 प्रश्न जो होते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि मेरिट में रोल प्ले करता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 33% स्कोर करना होता है। देखिए, अब जब ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो ऐसा नहीं कि इसमें भाई आप 100 नंबर प्राप्त करते हैं या फिर आप 33 ही प्राप्त करते हैं तो इसमें कोई अंतर आएगा। देखिए, इसमें जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहे, एक बच्चा 100 का नंबर अटेंड करता है और दूसरा है जो 33 नंबर प्राप्त करता है। इन दोनों के सिचुएशन समान होगी। ऐसा नहीं कि भाई इसको कुछ ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसको नहीं लाभ मिलेगा, है ना। तो कुल मिला जुला करके इसमें इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। देखिए, अब इन 5 सब्जेक्ट में ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो स्टूडेंट्स के फेवरेट होते हैं। जैसे मान के चलेगा किसी को मैथ्स अच्छा लगता है ना, किसी को रीजनिंग अच्छा लगता है, हिंदी अच्छा लगता है, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल। तो कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट को टारगेट करना है। टारगेट का मतलब ये, जैसे मान लीजिए आप हिंदी आपको अच्छा लगता है और रीजनिंग अच्छा लगता है, तो हिंदी और रीजनिंग अगर आप इन्हीं 2 को ढंग से पढ़ लेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आप लगभग 30 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। जैसे अब 5 बिंदु है, एक से 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, 20-22, किसी से कम किसी से ज़्यादा होता है। तो जब आप 2 सब्जेक्ट को टारगेट में रखेंगे तो आप 30 प्लस आराम से हो जाएंगे, है ना। और मान लीजिए कि अगर 30 प्लस नहीं भी होते, 25 प्लस भी पहुंच जाते हैं, तो बचा हुआ है जो 3 सब्जेक्ट, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया। अब ऐसा भी नहीं है कि इससे आप 4-5 क्वेश्चन ना प्राप्त कर पाए, है ना। 2 सब्जेक्ट को आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है। बाकी इसके बाद जो 3 सब्जेक्ट बचते हैं, इसमें से किसी एक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर नहीं भी पढ़ते हैं, काम चलाओ भी रहता है, तो चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए, कोई भी बच्चा जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी मित्र प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी भाई उनका बेहतर होगा, है ना। अब इसमें इंग्लिश भी कुछ दोस्तों का अच्छा होता है ना। रीजनिंग, मैथ्स, ये बेसिक तो सबको आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें टफ आता है ना। एसएससी या बैंकिंग के लेवल का नहीं होता है, सामान्य तरीके से आप कर लेंगे। इंटरपर्सनल स्किल, ये भी चीज़ें सामान्य हो जाती है ना। तो 5 में से 2 को आपको टारगेट में रखना है, जिसकी बेहतर तैयारी करनी, बाकी आसानी से आप इसे निकाल लेंगे, है ना। तो दोस्तों, ये तो बात रही। अब देखिए, इंटरपर्सनल, माफ़ कीजिएगा, इसमें जो सी सेट है ना, इसका नॉर्मलाइजेशन में बड़ा इफेक्ट होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में क्यों इफेक्ट होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ये प्रक्रिया एक ऐसी होती है जिसमें कुछ
प्रोसेस को फॉलो करते हुए, कुछ मानकों को फॉलो करते हुए सभी लेवल को बराबर किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन ना मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना मतलब अप्लाई किया जाता है। अब तक जितने जैसे नीट के का पेपर हो गया, इसके बाद जो एसएससी के पेपर होते हैं, है ना, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। तो जब मैथ्स, रीजनिंग, साइंस की बात होती है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है, और जो टफ शिफ्ट होते हैं या जो इजी शिफ्ट होते हैं उनको एक मॉडरेट लेवल पर लाया जाता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट में भाई ये समझ में नहीं आता है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि टेक्निकल टर्म है ना, सीधी सी बात है कि इसमें क्या है कि जो बच्चा पढ़ा होगा वो बेहतर कर पाएगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं कर पाएगा। तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस में जब नॉर्मलाइजेशन लगाना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी होता है, तो सी सेट का पेपर मैथ्स रीजनिंग का होता है ना, तो नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खेल देखने के लिए मिलेगा सी सेट में, है ना। सी सेट बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, तो इसलिए भाई अब सी सेट की प्रिपरेशन आपको ढंग से करनी पड़ेगी। अब ये प्रिपरेशन अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। इस चैनल पर अगर आप देखेंगे तो आपको पहले से ही कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इंटरपर्सनल स्किल, इन सब की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बाकी अभी 50 दिनों का एक इनिशिएटिव भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें 50 दिनों में सी सेट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो ये देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई हमें इधर उधर भटक कर पढ़ाई नहीं करनी, हमें सब कुछ एक जगह मिल जाए, तो आप एक जगह प्राप्त कर सकते हैं टीम के पेड कोर्स के माध्यम से, जिसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 1600 रुपये वाला ये वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मात्र 1600 रुपये में आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, जीएस का भी मिलेगा और सी सेट का भी मिलेगा, मतलब कंप्लीट प्री की प्रिपरेशन कराई जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास होंगे, इसमें कोई पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, इसकी वैलिडिटी 2 महीने की रहेगी। कंप्लीट रिवाइज्ड सिलेबस आप होगा, ऐसा नहीं कि पुराना जो चल रहा है वही दिया जाएगा, एकदम लेटेस्ट पैटर्न का सिलेबस मिलेगा। और इसे आप मल्टीपल टाइम भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो को आप खाली एक बार देखिएगा। ये तो एक कोर्स की बात रही, ऐसे ही आप कई कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के ऐप पर चल रहा है ना। तो जिस भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, या फिर आप ऐसा मतलब कोई कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हो, जैसे मान लीजिए मेंस में आपको पेपर 1 मतलब जीएस का पेपर 1, पेपर 2 ये सब लेना है, कुछ भी मतलब जैसे आपको प्रक्रिया समझनी है आप ऐप के माध्यम से समझ सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।